25 अक्टूबर 2024 चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब रिटायर हो रहे हैं और नेक्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट होना है। आइन में ये दर्ज था, क्योंकि था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेंडमेंट आ चुकी है, तो आइन में ये दर्ज था कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाने थे। मतलब कि जस्टिस मंसूर अली शाह बजाते खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सीनियर प्यूनी जज थे, सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाने थे। अब जो अमेंडमेंट लाई गई है, अब क्या प्रोसीजर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो अब ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जिसके 12 मेंबर्स होंगे। अब ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसके 12 मेंबर्स होंगे, जिसके 8 एमएनएज होंगे और 4 सेनेटर्स होंगे, ये 12 मेंबर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगी। अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान कैसे अपॉइंट करेंगे? अब ये जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कि जस्ट अगर सूरताल हम देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस यहया अफरीदी, ये 3 जजेस हैं जो कि चीफ जस्टिस की दौड़ में हैं। अब ये 3 जजेस में से पार्लियामेंट्री कमेटी, जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसमें 12 मेंबर्स होंगे, 12 पार्लियामेंट्रियंस होंगे, जिसमें से 8 जो हैं वो एमएनएज होंगे और 4 सेनेटर्स होंगे, तो ये कौन से होंगे? क्या ट्रेजरी बेंचेस से होंगे या अपोजिशन से होंगे? तो यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है और वो ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब जिस हैसियत से, जिस हवाले से रिजर्व सीट्स का हिसाब होता है ना, जितनी आपने सीटें जनरल विन की हैं तो उस प्रोपोर्शन से आपको रिजर्व सीट मिलती है। तो ऐसे ही जितनी आपने सीट्स जीती हैं नेशनल असेंबली में, उसी हवाले से, उसी प्रोपोर्शन से आपको इस पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबरशिप मिलेगी, मतलब उतनी आपको सीटें मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप देखें पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी होगी, जाहिर सी बात है किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ही इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास मेंबर्स की, एमएनएज की कॉन्फिडेंस है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों है? क्योंकि उनको मेजोरिटी ऑफ एमएनएज ने वोट किया है, उनके पास मेजोरिटी है। ठीक है जी। अब इस पार्लियामेंट्री कमेटी में जाहिर सी बात है हुकूमत जो भी हो, पीटीआई की हो, पीएलएमएन की हो, पीपीपी की हो, जिनकी भी हो, उनकी हुकूमत है तो मेजोरिटी भी होगी नेशनल असेंबली में, तो इनके मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे, इनके मेंबर्स कमेटी में ज़्यादा होंगे, तो ये अपना मनपसंद चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। मतलब जो हुकूमत आएगी वो अपना मनपसंद चीफ जस्टिस लाएगी। अगर इसको आप देखें तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। मैं क्यों इसको कंसिडर करता हूँ? अभी जो हुकूमत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करता हूँ कि अभी जो हुकूमत है वो अपना मन का चीफ जस्टिस लगाने के लिए ये अमेंडमेंट लाई है। अब अपोजिशन, जाहिर सी बात है हमेशा अपोजिशन में तो नहीं रहेंगे, वक्त आएगा कि वो हुकूमत में आ जाएंगे, वो फिर अपना चीफ जस्टिस लगाएंगे। ये फिर बैठे देख रहे होंगे, क्योंकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो कि था आइन में कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनना था, उसको खत्म करके ये पार्लियामेंट्री, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। अब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगी, अब सीनियर मोस्ट जजेस जो 3 हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकती है, अप्रूव कर सकती है। फिर वो जो है समरी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट वहां से चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा। थैंक यू।